बांग्लादेश भविष्य में कंगलादेश के नाम से जाना जाएगा, ये बात अब तय हो चुकी है। इसकी शुरुआत परसों भारत सरकार ने कर दी थी और अब भारतीय कंपनियों ने इस फैक्ट पर मोहर लगानी शुरू कर दी है। और यकीन मानिए, ये भारत इतना चुपचाप तरीके से कर रहा है कि बांग्लादेश को पता भी नहीं चल रहा कि उसकी जड़ कट रही है। ये समझे, मैं आपको पूरी खबर बताता हूं। दरअसल आपको याद ही होगा कि परसों ही, अब से 1-2 दिन पहले, मैंने आपको खबर दी थी कि भारत सरकार ने बांग्लादेश तक एक डीजल पाइपलाइन बिछाने का निर्णय लिया था। इससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होता और बांग्लादेश की आम जनता को तो इससे इतनी ज्यादा राहत मिलती कि आप सोच भी नहीं सकते। पेट्रोल डीजल वहां पर बहुत सस्ता हो जाता, लेकिन भारत सरकार ने इस पाइपलाइन का काम रोक दिया। इसके अलावा यह भी खबर आई थी कि भारत बांग्लादेश के अंदर जो बाकी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन पर भी फिर से विचार कर रहा है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, आज 2 दिनों के बाद जो खबर आई है उसे सुनकर बांग्लादेशियों के पैरों तले जमीन घिसक चुकी है। यकीन नहीं आता? खुद अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। असल रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो भारतीय कंपनियां बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग करती हैं बांग्लादेश के अंदर, खास करके जो भारत की रेमंड कंपनी है, जो बिगेस्ट टेक्सटाइल कंपनी है इंडिया की, यानी कि कपड़ा उद्योग की सबसे बड़ी कंपनी है, वो बांग्लादेश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करती थी। अब वो विचार कर रही है अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बांग्लादेश से हटाने का। इतना ही नहीं, इसे वापस भारत में ही लगाया जाएगा। और बताया जा रहा है कि ऐसा होते ही बांग्लादेश के हजारों लोगों की रोजी रोटी चली जाएगी और बांग्लादेश की सरकार को जो कई $100 मिलियन का टैक्स मिलता है वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। वो भी ऐसे वक्त में जब बांग्लादेश एक फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है, देश की आर्थिक स्थिति बदतर है। वहीं ये भी रिपोर्ट्स हैं कि जो बाकी की छोटी बड़ी टेक्सटाइल कंपनियां हैं भारत की, वो भी बांग्लादेश से अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हटाने पर विचार कर रही है। और यकीन मानिए, इसे सुनकर बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट हो या भारत विरोधी लोग भी हों, सबके तोते उड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये भारतीय कंपनियां ही उनकी अर्थव्यवस्था को खड़ा करने में सहायक हैं। ये चली गई तो अर्थव्यवस्था का कोलैप्स निश्चित है। लेकिन बात सिर्फ भारतीय कंपनियों की नहीं है। आप ये दूसरा आर्टिकल देखिए, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो बाकी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो अलग अलग कंपनियों ने लगाई हुई है, जैसे कि ज़ारा, जो कि वर्ल्ड का एक वन ऑफ द बिगेस्ट फैशन ब्रांड है, वो भी अपने ज़्यादातर कपड़े बांग्लादेश में ही बनवाता है। इसके अलावा जो H&M है, उसके कपड़े वहीं पर बनते हैं। और इतना ही नहीं, दुनिया के जितने भी मेजर फैशन ब्रांड हैं, सबके कपड़े बांग्लादेश से ही बनकर आते हैं, क्योंकि वहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ी है और वहां की सरकार फेवर भी करती है टेक्सटाइल कंपनियों को। लेकिन ये जितनी भी कंपनियां हैं, ये खुद कपड़े नहीं बनाती। ये बांग्लादेश की जो कंपनियां हैं उन्हें ऑर्डर देती हैं और वो इनके लेबल के कपड़े बनाकर इन्हें देती है। लेकिन अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये सारी कंपनियां अब भारत शिफ्ट होने जा रही हैं और भारत के मैन्युफैक्चरर्स इन कंपनियों को कपड़े सप्लाई करना शुरू कर देंगे, जिससे कि बांग्ला टेक्सटाइल इंडस्ट्री का अर्श से फर्श पर गिरना तय है। और भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो अभी कुछ समय से स्ट्रगल कर रही थी, वो फिर से अपने पीक पर पहुंच सकती है। लेकिन इस पलायन से भारत को जितना फायदा हो रहा है, बांग्लादेश को उससे 100 गुना से भी ज्यादा नुकसान है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है। अगर 10-15 फैक्ट्रियां आ जाएंगी तो हमें थोड़ा बहुत फायदा जरूर होगा, लेकिन बांग्लादेश तो पूरा का पूरा देश ही इस पर निर्भर है। वहां इसके अलावा कुछ और एक्सपोर्ट होता ही नहीं है। जो ये मछली वगैरह पकड़ते भी हैं समुद्र में, खुद खा जाते हैं। पूरा देश इसी पर निर्भर है और अगर यही हट जाएगा, मान लीजिए आधा भी चला गया, तो इनकी आधी अर्थव्यवस्था का सर्वनाश है। यहीं पर हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जब हमें ये बात दिख गई है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था डूबने वाली है, तो उससे पहले पहले हमें बड़े ध्यान से ऐसे कानून बनाने होंगे जिससे कि इल्लीगल बांग्लादेशी भारत में ना घुस पाएं। जो बॉर्डर सुरक्षा है उसे और चाक चौबंद करनी होगी, फेंसिंग और ज्यादा बढ़ानी होगी। कि इतिहास गवाह है, जब जब बांग्लादेश के अंदर तबाही आई है, लोग लाखों की संख्या में इल्लीगल तरीके से भारत में घुसते चले गए हैं, जिससे कि भारत पर बोझ पड़ा है लाखों इल्लीगल इमिग्रेंट्स का। इसीलिए हमें बड़े ध्यान से उस वक्त सावधानी बरतनी होगी जब बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह रही हो।